हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू नो कि हाउ मच यू कैन स्पेंड ऑन थिंग्स लाइक कार, मोबाइल। तो अगर आप देखेंगे आजकल काफ़ी सारे वीडियोस इस टाइप के हैं और लोग सर्च भी करते हैं कि अगर मुझे कार खरीदनी है तो मैं कितने लाख की कार अफोर्ड कर सकता हूँ अगर मेरी इतनी सैलरी है, या फिर अगर मुझे मोबाइल लेना है तो मैं कितने का मोबाइल अफोर्ड कर सकता हूँ। आज हम जानेंगे कि इसके बारे में कैसे आप सोच सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिशनल वे से अगर आप वीडियोस देखेंगे ना इसके बारे में यूट्यूब में, तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे कि कितनी आपकी इनकम है, उसके कितने परसेंटेज में आपका ईएमआई होना चाहिए, या फिर कितनी आपकी नेटवर्थ है, उसके कितने परसेंटेज की कार आपको लेनी चाहिए, फोन कितने हजार का होना चाहिए। एक्सेल में आपको कैलकुलेशंस मिल जाएंगी कि आप इतनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, या इतने परसेंटेज ऑफ सैलरी की कार आपके पास होनी चाहिए, या आपका जो मोबाइल फोन की वर्थ इतनी होनी चाहिए, ईएमआई उतनी होनी चाहिए। ये सब देखिए एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है। लेकिन आज आपको कुछ अलग हटके बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये चैनल ही है क्लैरिटी के बारे में, और इस चैनल का यूएसपी यही है जो आप लोग मानेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, इससे कुछ अलग हटके, कुछ अलग आपको यूनिक पॉइंट बता के आपके दिमाग में मैं क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। मेरा पॉइंट ये था इन सब चीज़ों में, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो गाड़ी है या मोबाइल है, अगर आप बेसिक लेवल पे इसकी नीड समझेंगे तो एक 10-15 हज़ार रुपए का मोबाइल भी एक नॉर्मल अपर मिडिल क्लास की जो भी नीड्स है वो मीट कर सकता है। और मैं भी जो भी एक बेसिक कार है जिसमें कि अगर आप सारे सेफ्टी फीचर्स भी चाहते हो तो एयरबैग वगैरह हो, 8-10 लाख की कोई भी कार आपकी मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकती है। बट इससे ऊपर की जो भी आप गाड़ी या मोबाइल लेना चाह रहे हैं, वो अल्टीमेटली आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, कंफर्ट के लिए, अच्छा फील करने के लिए, उस सब के लिए कर रहे हैं। तो ये सब देखिए आपका एक वांट्स हैं, एक आपके ऐसे खर्चे हैं जो लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, इसको आप एक तरीके से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए खर्चे कर रहे हैं, और श्योरली करना भी चाहिए। तो अगर आप इन खर्चे को कर रहे हैं तो ये अल्टीमेटली आपकी इनकम से कवर हो जाने चाहिए। और अगर ये मेन पॉइंट इसमें यह है कि जब आप इन खर्चों को कर रहे हैं, अगर आपको इनको खर्चे को करने के लिए कि मुझे कितने की गाड़ी खरीदनी है, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ रही है, आपको एक्सेल में कैलकुलेशंस करनी पड़ रही हैं, अपनी सेविंग्स वापस जा जाके चेक करनी पड़ रही है कि यार इतनी सेविंग मैं पक्का खर्च कर दूं ये गाड़ी को लेने के लिए, ये ईएमआई कहीं मेरी मंथली इनकम से ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। आप एक्सेल में कैलकुलेशन करने लगे कि मेरे खर्चे इतने हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट इतने हैं, क्या मैं ये गाड़ी की ईएमआई कवर कर लूंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, या फिर मोबाइल खरीदते हुए आपको लग रहा है यार ये इतने का मोबाइल है, मेरी सैलरी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा तो नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो गाड़ी या मोबाइल आप खरीदना चाह रहे हैं ना, वो आपकी इनकम के हिसाब से, आपके औकात के हिसाब से है नहीं, और अपने औकात से आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं। तो पॉइंट ये होता है कि हर किसी को अपनी इनकम के हिसाब से अपनी औकात पता होती है, और अगर आप अपने औकात से बाहर की चीज लेना चाह रहे हैं ना, तभी आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आप 10 जगह वीडियोस देखेंगे कि क्या इतनी गाड़ी लेना सही है मेरे लिए। अगर आपको बहुत ज्यादा इतना सोचना पड़ रहा है, तो इसका सिंपल मतलब यही है कि वो गाड़ी आपके लिए ठीक नहीं है। और लास्ट में मैं आपको एक मेंटल ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप एक सिंपल थॉट प्रोसेस वाइज सोच भी सकते हैं कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर ये क्योंकि एक लाइफस्टाइल की स्पेंडिंग्स है, तो अगर आपको ऐसी चीजें लेनी है कि नहीं लेनी है, अगर आप उसको आराम से ले पा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, और कोई चीज आपको देख के लगता है यार मुझे लेनी है, इट इज गुड फॉर माई फैमिली, गुड फॉर माई सेल्फ, मुझे इसको लेके अच्छा लगेगा, और इसके जो फीचर्स हैं उससे मुझे कंफर्ट मिलेगा, तो आप उसको अगर आराम से उसी वक्त सोच के खरीद ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और आपकी इनकम उस हिसाब से है कि आप उस चीज को खरीद सकते हैं। अगर आप किसी चीज को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना सोचेंगे नहीं, और इतना डिटेल की कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे घर खरीद रहे हैं, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, या फिर कुछ आप शेयर मार्केट में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं अपनी नेटवर्थ के बहुत ज्यादा, या धीरे धीरे आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो आप काफी ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, सारी एक्सेल में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपनी नेटवर्थ निकाल सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको कितना रिटर्न देगी कि नहीं दे पाएगी ये सोच सकते हैं, आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट ये भी सोच सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लाइफ के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, ये तो डिजर्व करते हैं आपका पूरा अटेंशन, पूरा टाइम, और सारी एक्सेल की कैलकुलेशंस, दे रियली डिजर्व इट।
और इन सब चीज़ों में आपको करना भी चाहिए और पूरा दिमाग लगा के ही कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बट अगर आपको एक अपनी लाइफस्टाइल स्पेंडिंग के लिए गाड़ी खरीदनी है, थोड़ा बहुत दिमाग आप गाड़ी में लगा सकते हैं, बट गाड़ी से, मोबाइल से, कोई बड़ा टीवी लेना है, इस टाइप के लाइफ स्पेंडिंग खर्चे में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं खरीदना चाह रहा हूँ या ये जो मैं खर्चा करना चाह रहा हूँ, ये शायद मेरी औकात से बाहर है। और यही चीज़, जैसे आप किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं, आउट स्टेशन जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं, या कई ऐसी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं जहाँ घूमने में बहुत पैसा खर्च हो, ये सेम चीज़ वहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। और आजकल तो इवन रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि ट्रैवल के लिए भी लोन्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन लोन्स में है ट्रैवल लोन्स, कि आप घूमने फिरने के लिए लोन लिए। तो ये भी एक तरीका है जीने का। अगर आप ये चूज करते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लाइफ में कुछ सही या गलत नहीं होता, बस एक्शंस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो आप जो एक्शंस ले रहे हैं, अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने के लिए रेडी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो कैसे भी जी सकते हैं। तो क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आजकल आईफोन सब लोग ले तो लेते हैं, बट कुछ लोग, आप लोग देखेंगे, यंग लोग आईफोन ले लेते हैं, फिर उसको ऐसे संभाल के रखते हैं कि उनकी सारी जान ही आईफोन के अंदर ना घुसी पड़ी है। जितना उनको अपनी जान की उतनी फिक्र नहीं होती जितना ज्यादा अपने आईफोन की फिक्र होती है, कि इसको कहीं स्क्रैच न लग जाए, कहीं हल्का सा भी टच ना हो जाए, और कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए। किसी और को देते वक्त भी फोन उनको जो है बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तो आई थिंक इस तरीके से जीना इज नॉट सो एंजॉयफुल। तो लास्ट में जो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था कि कैसे आप एक मेंटल कैलकुलेशन सिंपल सी कर सकते हैं, वो ये है, अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अगर आप दो खरीद लें एक की जगह, या एक आप उसको खरीदें और वो खराब हो जाए और आपको, या चोरी हो जाए और आपको एक दिन बाद या एक हफ्ते बाद ही उसको फिर से खरीदना पड़े, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा, या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आएगा, या आपको बहुत ज्यादा उदास होगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शायद आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप एक के बाद एक और भी ले सकते हैं कुछ दिन बाद ही, वही आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये जस्ट एक मेंटल कैलकुलेशन के लिए, आपको समझने के लिए, अगर आप इसको ट्राई करना चाहें। तो यही आज का वीडियो था, समझाने के लिए कि भाई जो गाड़ी खरीदना या मोबाइल खरीदना या इस टाइप की चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सेल कैलकुलेशंस या बहुत ज़्यादा सोचने की और बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आप लाइफस्टाइल के लिए स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आपको आराम से अपनी रेगुलर इनकम से ही खरीद लेना चाहिए। अगर आप मंथ एंड की सैलरी से ही वो चीज़ खरीद सकते हैं आराम से, तभी आप वो चीज़ खरीदनी चाहिए, और ज़्यादा इन एक्सेल कैलकुलेशंस और इन सब के पीछे ना भागिए। सो इस चैनल के और वीडियोस भी चेकआउट करिए अगर आप लाइफ के बारे में, मनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ और चैनल्स और वीडियोस को भी देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।